एक बार अमित जी ये देखिएगा, मैं देख रहा था रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, लुक एट पॉलीकैब एट डेलो, और इसी स्पेस में लुक एट एस्टल जिसने पुल बैक जनरेट किया था, लेकिन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके वो जो पुल बैक की स्टोरी थी वो कोलैप्स हो गई। ये इन्वर्टेड फ्लैग है अमित जी। अगर ये 1890 या फिर 1888 वायलेट होता है तो इस फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या होगा? जी वीरेन जी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे स्ट्रक्चर एस्ट्रल का वीक है। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। लगभग सपोर्ट, ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया पे, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स और डीएमआई जिस हिसाब से नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 1925 रुपए का, एंड टू स्टार्ट विद टारगेट्स हमारे रहेंगे 1850 एंड 1825 के। ओके, देखिए एक बार फिर अब वही इशू वोडाफोन आइडिया को लेकर वीरू, बैंक गारंटी ना देने पर टीओटी ने वोडाफोन आइडिया को नोटिस दिया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अभी तक हमने अपने रिपोर्टर से भी कहा इस पर कंफर्मेशन लाने के लिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये न्यूज़पेपर की, जो कह रहे हैं कि ये बैंक गारंटी देने में शायद असफल रहे हैं। और फिर वही मामला आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो उनका मोरेटोरियम है स्पेक्ट्रम एक्शन ऑक्शन का ड्यू का, वो भी सितंबर 2025 में है, और उससे पहले एक आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अब अगर वो गारंटी नहीं देंगे तो क्या फिर से वो जो उनका जो 5G है उनके प्लान फिर ठंडे बस्ते में आ जाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं, और इसके लिए ये स्टॉक में आज फिर 5-5.5% की डिक्लाइन आ रही है। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, जो कि देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के साथ 14 साल के बाद जिसमें इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को मैनेज किया, इन्होंने अपने खुद के फंड की शुरुआत की है। इनकी लीडरशिप में कोटक म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का AUM था वो कई गुना बढ़ा था। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में बहुत टाइम के बाद एक थोड़ा डर का माहौल है, हालांकि शायद ज़्यादा कारण ग्लोबल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, जो मार्केट में इस समय सबसे बड़ा डर है कि जो एकदम से FI की सेलिंग आई, क्या ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जो चाइना ने अनाउंस किया, क्योंकि चाइना की मार्केट सस्ती है तो FIs यहाँ बेच रहे हैं और चाइना में ले रहे हैं, क्या ये सही होगा? और अगर हाँ, तो इसकी वजह से मार्केट और कितना गिर सकता है? हाँ, अनुज भाई, अगर आप देखें तो काफी टाइम से हम वैल्यूएशन को लेके कंसर्न थे अक्रॉस द मार्केट स्पेस, और हमें लग रहा है कि चाइना या इजराइल एक एक्सक्यूज के फॉर्म में आया, जो मार्केट में एक ट्रिगर और कैटलिस्ट था कि ओवर वैल्यूएशन को किस तरह कम किया जाए। और 3-4 चीज हम देख रहे हैं अनुज भाई, जो आने वाले समय में मार्केट्स को डिफाइन करेगी। और हमारा मानना है कि 12 से 18 महीने नेक्स्ट पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जो बेस्ट फेज था रहा लास्ट 3 साल का, जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर हाथ रखो उन्होंने आपको पैसा बनाया, आई थिंक वो क्लियरली डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर हम देखें लास्ट पहली तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्लो था, और अगर लास्ट 3 महीने में भी देखें तो काफी सारे जो डेटा फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं वो काफी हमें थोड़ा सा डरा रही हैं कि स्लो डाउन इकोनॉमी में स्टार्ट हो गया है। पहला अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप देखिए, फर्स्ट 5 मंथ्स में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हम बजट में 11 लाख करोड़ अनुमान किए थे, वो ऑलमोस्ट 20% से डाउन है।